दिस इज मैरिज ब्यूरो एजेंट बिट्टू शर्मा। वेलकम बिट्टू शर्मा। आपको पता है भाजी, आजकल कोई भी काम एजेंट के बिना नहीं होता। हाँ। हर जगह एजेंट भरे पड़े हैं। कमीशन। आप किसी धार्मिक स्थल पे चले जाओ, वहां पे भी आपके पास एजेंट आ जाएंगे। ये जो मिठाई बेचने वाले, फूल बेचने वाले ना, कि हमारी दुकान से मिठाई लीजिए, डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे। हाँ। जैसे भगवान ने कोटा दिया हो इनको। एसटीडी जैसे, हाँ, जैसे बनवारी लाल की दुकान से मिठाई लेके जाएंगे तो भगवान कहेंगे बनवारी लाल से मिठाई लेके कौन आया, पहले आइए, उनको दर्शन देंगे। ऐसा तो होता नहीं बाजी। सेटिंग वर्ड इंडिया वालों ने अलग तरीके से यूज किया हमेशा। कहीं पे भी किसी जगह पे काम नहीं हो रहा, अजीब से तरीके से भाई सेटिंग है उधर, क्या अस्पताल में सेटिंग। अब अस्पताल में सेटिंग क्या होती है? एजेंट कहीं पे भी हो चल जाता है। लेकिन भाई जब अस्पतालों में जाके एजेंट मिलते हैं तब बड़ा मन दुखी होता है। हाँ। एक तो आदमी पहले दुखी, हर जगह में पैसे एजेंट पहुंचे होते हैं, भर्ती से लेकर छुट्टी होने तक। आप किसी बुजुर्ग आदमी को छुट्टी दिला के लेके जा रहे हैं, वहां पे बधाई लेने वाले आ जाते हैं। अरे बाबा जी को लेके जा रहे हैं, बधाई तो देके जाओ कि बाबा वर्ल्ड कप जीत के जा रहा है। बीमारी से ठीक होकर जा रहा है, घर जाने दो उसको। यहाँ तक कि भाई शादियां भी आजकल बिना एजेंट के नहीं होती हैं, इसलिए मैंने मैरिज ब्यूरो खोला है। शादी में देख लो आप, कोई कितना भी ताकतवर आदमी हो बाजी, उसकी बलि चढ़ेगी चढ़ेगी। हाँ। आपको तो पता ही है। हाँ। छिड़क ले, नमक इसीलिए छिड़क ले जले पे। उस दिन इसीलिए उसको मतलब राजा फील करवाते हैं, घोड़ी वोड़ी पे बिठा के ना। हाँ। तो शेरवानी पहना के, वहां पे भले ही शेरवानी पहनी हो, लेकिन उसने बीवी के सामने चुएदानी में रहना है। वो भले ही घोड़े पे बैठ के जाता है, लेकिन भाग नहीं सकता, क्योंकि रिश्तेदारों की प्लानिंग होती है। घेरा बना के नाचते ना दूल्हे के आगे, हाँ। इसीलिए नाचते बीच में से घोड़ी निकाल के भाग ना जाए वो। ऊपर से गाने कैसे चलाएंगे उसको हौसला देने के लिए। हाँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। इसलिए बाजी मैंने सोचा है कि कोई काम चले ना चले, शादियां तो होनी होनी है। हाँ। मैंने इसलिए अपना मैरिज ब्यूरो खोल लिया बाजी। हाँ। ओह। आओ। वाह पाजी, खुद की शादी संभलती है और मैरिज ब्यूरो खोल के बैठे, नॉट बैड। पॉइंट मार गई। जिस जालिम समाज ने मुझे खुश नहीं रहने दिया, मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। सबकी शादी करवा देनी मैंने। बर्बादियां ही बर्बादियां। तो तुम खुश नहीं हो? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ। मैं शुक्र क्यों मनाऊं? मैं शनिवार मनाऊंगा, इतवार मनाऊंगा, जिस दिन मेरा शुरू होता है। शुक्र है ना वो। बिट्टू मैरिज ब्यूरो। यस। हर बात पे मजाक। पता है, मैं अगर तुमसे शादी नहीं करती ना तो आज किसी रियासत की महारानी होती। ऐसे ऐसे रिश्ते आए थे मेरे पास पाजी। तो शुक्र है ना उनकी रियासतें बच गई। और जरूरी नहीं है कि होठ बड़े हो तो झूठ भी बड़ा बड़ा बोले। इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? भाग क्यों नहीं गए? घोड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता, नहीं तो भाग जाता मैं। भाग क्यों नहीं गए? घोड़ी पे आए थे? अच्छा, गधे पे बैठ के आए थे, सब जानती हूँ मैं घोड़ी पे गया था, इसका भाई आया, मुझे देख के खुश होगा, उसने कंधे पे उठा लिया। उस वक्त तूने देखा होगा, तेरे को तब पता लगा वो। इनके पिताजी की बात सुनो आपको। एक भिखारी आया बेचारा, कहता बाबूजी गर्मी बड़ी, कुल्फी खिला दो। उसको कुल्फी खिला के उसका कंबल छीन लिया। तेरे को तो पहले गर्मी लग रही है। शर्मा जी, दिस इज टू मच। अरे तुम क्यों बुरा मान रही हो? कसूर तो भिखारी का ना, जो गर्मी में कंबल लेके घूम रहा था। पापा ने छीन लिया तो अच्छा ही किया ना। भाई, गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम के चुटकुले हैं इनके पास। तो क्या करें, इनके पिताजी हरकतें ऐसी करते बाजी। मौसम बदल जाते हैं, इनका पिताजी नहीं बदलते। Shut up! मैं जा रही हूँ। जा, तू जाती हुई अच्छी लगती है। शर्मा जी, shut up! राजू, ओ राजू। हाँ जी साहब जी। देख राजू। हाँ जी। मैं तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ। क्या अंडों के साथ साथ किसी की मुर्गी भी चुरानी है? अबे वो टैलेंट होता है। तुझे मैं हुआ की शादी की बात कर रहा हूँ, हुआ की शादी करवानी है। देखो पाजी, इनके घर में जो भी दवाई एक्सपायर होने वाली होती है वो मुझे खिला देते हैं। मेरी चाहे तबीयत खराब हो जाए लेकिन दवाई खराब नहीं होनी चाहिए। अब बुआ को देखो मेरे गले बांध रहे हैं। अबे वो फटीचर, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए तेरे को बूपा बोले, समझ में आया ना? बुआ की शादी हम एक बहुत बड़ी रियासत के नवाब से करने जा रहे हैं। क्या हाँ। बात कर रहे हो साहब जी? ये नवाब का टेस्ट खराब हो गया, उनकी आंखें खराब हो गई हैं। समझ नहीं आ रही कुछ भी। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, तू एक काम कर, चुपचाप बैठ के यहाँ पे मैरिज ब्यूरो संभाल, समझ में आया? अच्छा, हाँ, इसलिए मेरे को कोट पैंट पहनाया आपने। हाँ, तूने क्या करना है, तूने यही बताना है कि बुआ जो है किसी नवाब की बेटी है, मैं नवाब बन के आता हूँ, ठीक है? उसने कहा कि अगर हम लोग उसका रिश्ता करवा देंगे ना नवाब का, हाँ। तो वो अपनी खानदानी 5 लाख की चूड़ियां देगा हमें। सोच। 5 लाख? हाँ, बैठ जा चुपचाप, शाबाश। और सुन,
जैसे ही नवाब आएगा मेरे को अंदर बता देना, ठीक है? मैं बुआ को तैयार करता हूँ। ठीक है शाबाश। भाजी। सज गया। ये देख लो पाजी, पाजी मुझे नहीं लगता नवाब लोग यहाँ पर शादी करेंगे। क्यों? अब सीधी सी बात है, नवाब लोगों के यहाँ देसी घी के चिराग जलते हैं, इनके यहाँ रोटी को देसी घी नसीब नहीं होता। ये तो भाजी हाल है इनका। और आपको तो पता ही है, नवाब लोग जब खुश होते हैं तो अपने मोतियों की माला तोड़कर दे देते हैं। ये लोग, इनके घर में तो मोतिया बिंद वाला आदमी आ जाए उनकी आंखों में से मोती निकाल लेते हैं ये। और पाजी नवाब लोग वो तो कच्चे भी रेशम के पहनते हैं, इनके कच्छों में से सारे रेशे बाहर आए होते हैं। कच्चा भी तार तार जार जार। ये तो हाल है इनका। खैर कोई हाल नहीं पाजी इनके घर। मियां 8 बजे अब बिट्टू मैरिज ब्यूरो यही है। हाँ जी बिल्कुल यही है, लेकिन आप कौन है? तुमने पुकारा और हम चले आए। हमने कब पुकारा जो आप चले आए? अमा मियां आपने फोन पर कहा ना नवाब साहब चले आइए, हमने आपके लिए लड़की देखी है। हमने तो आपके लिए लड़की देखी है, लेकिन आपने अपनी शक्ल देखी है? आप इस उम्र में शादी करेंगे? अमा मियां उम्र से कुछ नहीं होता, आदमी का हौसला बुलंद होना चाहिए। वैसे बताइए लड़की है कैसी और नवाब साहब कौन से घराने के हैं? अभी बता देते हैं, अभी बताते हैं। मालिक, ओ मालिक। मालिक? मालिक नहीं है, मलिक, मलिक निजामाबादी। निजामाबादी? जी जी। पर वहाँ के नवाब तो हम हैं। अच्छा आप वहीं के हैं? हाँ। तो हम यहीं के हैं। मतलब छोड़िए, मतलब ही लोग हमें अच्छे नहीं लगते, आप तो हमारे गले लगी है भाई। वाह वाह वाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई भाई। पर हमें आपसे मिलकर बहुत खुजली हुई। कब से नहीं नहाए हैं आप? नहीं नहीं, रोज नहाते हैं। जब भी सड़क से पानी वाला टैंकर गुजरता है ना, उसके पीछे दौड़ दौड़ कर नहाते हैं ये। हाँ जी हाँ जी। तो एक बात बताइए नवाब साहब जी। आप नवाब होकर जी। टैंकर के पानी से नहाते हैं, आपका कोई अपना तालाब नहीं है? है ना, है हमारा ये दिल्ली का ताल कटोरा जो है, उसमें सारा ताल हमारा ही तो है। दिल्ली के ताल कटोरे में तो कोई ताल ही नहीं है मियां। कहाँ से होगा भाई, सुभाष कई साहब ने निकाल लिया, ताल से ताल मिला। अब सारा ताल उन्होंने निकाल लिया, जनता के हाथ में कटोरा देगा, विदेशों तो भीख मांग ले आप। अच्छा, आप बातें बहुत गोल गोल कर रहे हैं। अब जब दुनिया गोल है, बातें चकोर करेंगे तो फंस जाएंगे। आप भी तो समझिए। अरे वो हम सब समझ रहे हैं, जी, जी। लेकिन हाँ, एक बात बताइए, जी। आप कहाँ के नवाब हैं? हम हैदराबाद। वहाँ के तो हमारे मामू नवाब हैं। हमने कब कहा? हमें अभी हैदराबाद से ट्रेन लीजिए, ले ली, दिल्ली की तरफ आइए, आ गए। उधर सुल्तानपुर आता है। वहाँ के नवाब तो हमारे खालू हैं। हाँ तो हाथ अंदर कर लीजिए, ट्रेन अभी रुकी कहाँ है? अभी ट्रेन चल रही है। सुल्तानपुर से निकला, आगे आजमगढ़ आता है। आजमगढ़ के नवाब तो हमारे चाचू हैं। भाई आप जाइए, हम नवाब नहीं, हम टुंडे कबाब है, हमारा कुछ नहीं, आप जाइए। हम नहीं खेलते यार। आप तो बुरा ही मान गए हैं। तो और नहीं तो क्या करें, हर जगह आपके रिश्तेदारों के आसन है और बाकी बची दिल्ली, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, हम जाए तो जाए कहाँ? जूनागढ़ चले जाइए, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा। ये बड़ी अच्छी याद आज तक क्या याद दिलाया आपने भैया, हम जूनागढ़ के नवाब हैं। अच्छा, हमने तो सुना है कि वहाँ नवाब होते ही नहीं हैं। एक बात बताइए, आप रिश्ता करने आए हैं कि भूगोल की परीक्षा लेने आए हैं? आप देखिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, वहाँ नवाब होते, चावल नहीं होते। मैंने समझाइए जरा इन्हें। आप क्या समझाएंगे, आप तो कुछ समझदार नहीं, जब आपको पता है आपका कोई डायलॉग नहीं, जाके अंदर बर्तन धोइए, चलिए जाइए। बता तो दिया करो करना क्या है, सबके सामने बेइज्जती करते रहते हो आप। एक मिनट नवाब साहब, ये आपसे क्या कहकर गया? अब जो गुजर गया उसको याद करके दिल दुखी क्यों करे भाई, जाने वाले याद से नहीं है, उनकी याद आती है। छोड़िए, इस लफड़े में नहीं या नहीं हमने नहीं पढ़ना है, इस लफड़े में नहीं पढ़ना है। जी जी जी। हाँ, खैर हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आपकी रियासत कहाँ तक फैली हुई है? रियासत का तो क्या बताएं, बस ये समझिए भी खाने पीने पे कंट्रोल किया, नहीं तो बहुत ज्यादा फैली हुई थी। अरे नवाब साहब, हमारा कहने का मतलब है कि आपकी जमीन जायदाद कितनी है? जमीन जायदाद तो बस ये समझ लीजिए, कुतुब मीनार देखा आपने?
वो आपका थोड़ी है। अब हमने कब कहा हमारा? कुतुब मीनार से बस लीजिए आप, ले ली, लाल किले की तरफ आइए। आ गए। लाल किला देखा है? वो आपका थोड़ी है। अब हमने कब कहा? एक तो आप जो जल्दी बढ़िए, आप मर नहीं जाते, रुकिए आप। हाँ। लाल किला से बस लेके आइए आप, सामने चांदनी चौक है। चांदी चौक आ गए, आप आगे बढ़िए। अब चांदनी चौक से बस लेके आप जंतर मंतर की तरफ आइए। वहां तक पहुंच गए, आप अपनी रियासत बताइए। आपको दिल्ली घूमने से फुर्सत मिले तो रियासत बताएं हमें, जो कमाल कर रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में ही हमारी रियासत है। आप बातें बहुत गोल गोल कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि नवाब साहब, आपके खेत तो होंगे, कितने खेत हैं आप? खेत तो हमारे, बस आप ये समझ लीजिए कि भाई 20-25 खेत है हमारे। सिर्फ 20-25 खेत? अरे हमारे तो 200 खेत है, 200। अब एक तो आपको जल्दी बड़ी रहती है, पूरी बात सुनते नहीं है। 20-25 बोले तो 20-25 हजार खेत है हमारे। जीरो लगा दी, जीरो। 20-25 हजार? इसका हीरो है, जीरो लगा दिया। कहीं आप गमलों को खेत तो नहीं कहते? और वैसे भी किसी के 20-25 हजार खेत नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए कि आपने वहाँ कुछ उगाया भी है कि नहीं? हमने वहाँ गन्ना उगाया। एक गन्ना? हाँ, हमारे यहाँ खेतों में तो 10,000 गन्ने उगे हुए हैं, और आपके यहाँ सिर्फ एक गन्ना। 10,000 क्या करेंगे? हमारा 1 लाख गन्ना जाता है, यहाँ से शुरू होता है, चांद तक जाता है। ऐसे इतना लंबा गन्ना है, चांद की नाभि में लगा, चांद पीछे हो गया और छोटा हो गया था। मतलब ये है। नवाब साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? तो जितना ज्यादा उसका रस निकाल लो, बाकी लगा रहने दो। आप ये बताइए, आपके पास क्या है? अरे हमारे पास कुछ नहीं है भैया। वैसे देखा जाए नवाब साहब, तो आपके सामने हम बहुत गरीब नवाब दिख रहे हैं अपने आप को। गरीब ही चाहिए था हमें, आप हमारी बेटी के लिए परफेक्ट है, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो मिलवाइए। हाँ, अभी मिलवाते हैं भाई। पिंकी, पिंकी, पिंकी बानो, बाहर नवाब साहब आइए जरा। आइए आइए। पिंकी बानो। मोहतरमा, आपके साथ नाच कर हमारी जवानी वापस आ गई। शुक्रिया निजाम साहब, लेकिन अपनी इस जवानी के पहाड़ से बुढ़ापे की ये बर्फ तो हटा लेते। आपके अंजुमन में ये बर्फ भी पिघल जाएगी। एक ही शेव में ये बुढ़ापी की दाढ़ी निकल जाएगी। वाह 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 वाह। पिंकी बुआ, बुढ़े से कर ले सेटिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सुनिए जी, ये आप सच कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं बुआ? क्योंकि हमने तो सुना था कि जवानी के गुजरे दिन फिर मिलते नहीं और मुरझाए हुए फूल फिर खिलते नहीं। ना समझो, ना समझो कि हम मुरझाए हुए गुल हैं। ना समझो कि हम मुरझाए हुए गुल हैं। मोबाइल पुराना है पर बैटरी से फुल है। वाह 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 वाह। तो फिर क्या करें? निकाह की तैयारी करें? नहीं नहीं, एक मिनट। निकाह से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। आप फरमाइए मोहतरमा। पहली शर्त, शादी के बाद कम से कम आपको 6 महीने तक जिंदा रहना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। सर्दियाँ ठीक से गुजर जाएं तो 7 महीने तक रहेंगे। दूसरी शर्त, शादी के 5 साल तक आप हमसे बच्चे की जिद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जिद, नहीं करेंगे जिद। और वैसे भी जिद से थोड़ी बच्चे पैदा होते हैं। लो जी, दोनों शर्तें लो, आपका मंजूर है तो आपका निकाह करा देते हैं। भाई वो काजी को तो बुलाइए। काजी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ जी, जब आप दोनों को निकाह कबूल है तो बाकी सब फजूल है। बोले निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। इससे पहले कि कबूल तीसरी बार भी हो जाए, निकाह की कमीशन तो दे दीजिए। तेमू तेरे, गाड़ी मिडवे में ही रोक दी। तीसरी बार कबूल है तो कहने देना चाहिए था ना। बुआ, गाड़ी शोरूम से निकल जाए इससे पहले पेमेंट हो जानी चाहिए। लड़का बिल्कुल सही कह रहा है बेगम। क्या होने वाली। देखिए, हम भी नवाब हैं जी। बगैर पेमेंट के टीवी लेते नहीं है, बीवी कैसे ले लेंगे?
तो फिर निकालिए 5 लाख रुपए। हाँ लाए हैं 5 लाख, पूरे 5 लाख लाए हैं हम, संभाल कर लाए हैं। एक मिनट, ये आइए। हाँ लाइए छड़ी मैं पकड़ती हूँ। ये सूट के हिसाब से खुल नहीं रहा, घूंघट कैसे खोलेंगे? वक्त आएगा तो वो भी खुल जाएगा। ये लीजिए 5 लाख की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हम देखेंगे। सर, चूड़ियों के रूप में दे दिया ना, इसको बेच के 5 लाख ले लेना, कमीशन तो है बच्चे की। ठीक है। नकली। ओए, ये 5 लाख की चूड़ियाँ नहीं है, लाख की 5 चूड़ियाँ हैं। क्या? हाँ, ओए 40 रुपए में ये 5 चूड़ियाँ चांदनी चौक में मिलती हैं। तुम लोग 40 रुपए के लिए मेरी शादी से बुड्ढे खुशक से कर रहे हो। ये क्या हो रहा है नवाज साहब, कमाल कर रहे हैं आप। ये बदतमीजी में थप्पड़ मारने थे, ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? लाख? अरे हमने तो साफ साफ कहा था कि हम 5 लाख की चूड़ियां देंगे। 5 के बाद कौमा था, लगता आपको हमारा कौमा पता नहीं चला। लगता है आपको भी कोमा का पता नहीं। अभी जब आपको हम कोमा में भेजेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। एक मिनट नवाब साहब, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गए, ये किस पार्टी की रैली है? मत छोड़ो, पकड़ के रखो। नवाब की बेगम है। चारों की चारों पे को क्यों? मैं बुढ़े शर्म नहीं आती? एक केबल कनेक्शन लेके 4-4 टीवी चला रहा। शादी की ऐड देखने शादी करने चले आते हैं, आज तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे छोटी बेगम, तुम्हें तो मैंने बच्चों की तरह रखा है, तुम मत कहो ऐसे। दूर हटिए। अरे ये क्या हुआ? अच्छा हम चलते हैं यहाँ से। जाने दो। एक मिनट, हाँ ये जी। नवाब साहब है, इनसे इज्जत से पेश आएंगे। हाँ। राजू, हाँ। तू कहता था ना हमेशा लोग हमें दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। हाँ जी। वो दिन कब आएगा जब हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे? हाँ जी। अब वो दिन आ गया है। नहीं नहीं, आइए नवाब साहब, अरे भागिए, नहीं। हम आपको मारेंगे। अरे नहीं, हम भागे। दोस्तों, राम की और रावण की, कृष्ण की और कंस की, गांधी और गॉडसे की राशि एक थी, लेकिन उनके कर्म अलग अलग थे। किसी भी हीरो की महानता को नापना हो तो सामने विलेन चाहिए। राम की महानता तब है जब सामने रावण का अहंकार है। मोहब्बत के बिना कोई जवानी जवानी नहीं होती, लहरों के बिना सागर में भी कोई रवानी नहीं होती। वो बुरा ही सही, क्रूर ही सही, अधर्मी ही सही, लेकिन यह भी सच है कि एक विलन के बिना कोई कहानी कहानी नहीं है। आ रहा है विलन, ठोकते रहो, ठोकते रहो। क्या चाल है? आओ ये। इतनी इज्जत से बुलाने के लिए शुक्रिया। अबे मैंने एक विलन को बुलाया है। तो मैं भी एक विलन में 2 विलन नहीं हूँ। मेरी बात सुनो। मेरे को आज दूसरी जगह इज्जत मिली है। पहली बार कोर्ट में देते मेरे को, सिट्टू शर्मा हाजिर हो। नहीं तो आजकल लोग इतने बदतमीज होंगे ना, बिना गाली के आवाज ही नहीं देते। आपने मेरे लिए शेर अर्ज किया, मैं आपके लिए शेर अर्ज करना चाहता हूँ। ठोक कि सिद्धू जी के पीछे बैठी लड़कियां मुझे दिखाई नहीं देती। पीछे बैठी लड़कियां करना चाहती हैं रोमांस। हाँ। सिद्धू जी के पीछे बैठी लड़कियां करना चाहती हैं रोमांस, बट सिद्धू बाजी ओनली इंटरेस्टेड इन लुंगी डांस। जोरदार तालियां नवजोत सिंह सिट्टू के लिए। It's little bit of wordplay. Don't take it seriously. भैया हमने तो एक विलन को बुलाया था। तो मेरे से बड़ा कौन है विलन? भाई साहब मैं तो इतना बड़ा विलन हूं ना, नंबर 1 हूं बदमाशी में। पुलिस भी आती ना, भागने में नंबर 1 हूं मैं बदमाशी का तो वो आलम है मेरा। मैं ना मार्केट में जाता हूं ना, जब मेरे को कोई पैसा नहीं देता, मैं शरेआम बीच बाजार में कोड़े मारता हूं अपनी पीठ पे। Sometimes you have to be different. इसलिए जोरदार तालियां एक विलन के लिए। मेरे जाने पहचाने लोग हैं यार। नहीं, माना कि आप हमें पहचानते, लेकिन हम आपको नहीं पहचानते। अरे मी मिट्टू ब्रदर सिट्टू। बिट्टू का भाई सिट्टू। हाँ। फर्क कुछ नहीं है, उसका बी से शुरू होता है, मेरा एस से।
इत्तू दोनों का सेम है, ITTU इत्तू। तेरे आते ही है हसीना हर मौसम गुलाबी हो जाए, अरे वाह। कातिल अदाएं देखकर गुलशन में खराबी हो जाए, इतना नशा है तेरी झील सी आंखों में श्रद्धा, पीने वाले तो क्या बोतल भी शराबी हो जाए। वाह क्या बात है। एक मेरे को भी आया, टिका टिका जल्दी निकाल। सुनो, निकल जाएगा नहीं तो। टिका टिका। अर्ज किया है कि सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जलाई है, सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जलाई है, दूल्हे ने शादी में शेरवानी सिलाई है। दाद देता हूं सिद्धू जी, आपकी नजर की 5 बंदे खड़े हैं, आपको सिर्फ श्रद्धा ही नजर आई है। Yeah, you can take my interview. तेरा इंटरव्यू क्यों ले? तू कौन से एरिया का बदमाश है? ए बाबू मोशाय, एरिया कुत्तों का होता है बाबू मोशाय, शेरों का इलाका होता है, और मेरा एरिया पीछे ही है। मतलब तुम लड़ाई झगड़ा भी करते हो क्या? अरे लड़ाई झगड़ा तो मैडम मैं क्या बताऊं, अभी परसों 15 लोग आए थे मेरे को मारने। हाँ। मैंने कहा माँ का दूध पिया था, हाथ लगा के दिखाओ, उन्होंने पिया हुआ था। 15 में से 14 लोगों ने माँ का दूध पिया था, एक ने बाप की दारू पी थी, और जिसने बाप की दारू पी तो बड़ा उछल उछल के मारा, बट मैंने उनको माफ कर दिया, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू माफ, बिकॉज आप ज्यादा आंकड़ो तो और मारते हैं, तो समथिंग यू हैव टू बी डिफरेंट, सम काइंड ऑफ पेपरमेंट, यू नो। आप मुझे विलेन बनना सिखाओ अब। लो, घर में पूरी यूनिवर्सिटी ट्यूशन लेगी बाहर वालों से। आपको पता है, मैं विलेन बनने का मैंने जब से सोचा, शक्ति कपूर साहब को देखा मैंने, मैं आपके डैडी का इतना बड़ा फैन हूं ना, मैं तो उनकी कब से गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं, मैं जेब में लेके घूम रहा हूं, ये अपने पिताजी को मेरी तरफ से गुरुदक्षिणा देना। हाउ स्वीट, ये क्या है? स्वीट नहीं, ये नमकीन अंगूठा है। आपने अपना अंगूठा काट के दे अरे दिया? अपना काटा तो फिर काय का विलन, वो बुतनी बनी रहती है शोरूम के बाहर, यूं उनका काटा मैंने, उनको दे देना आप। सिद्धू अच्छा चलो मुझे भी विलन बनना सिखाओ ना। विलन बनना आपको? हाँ। ओके, तो मैं हीरो बनता हूँ, हाँ श्रद्धा बनेगी मेरी हीरोइन, और आप विलेन। ठीक है। और मैं? हर चीज में घुसने की आदत है। ओके, सही बात है, हर चीज में घुसने की आदत, तभी तो साल में 8-10 फिल्में निकाल देते हैं। ओके, आप अब हीरोइन की माँ। ओके, अभी सीन शुरू होएगा जी। हीरो का हीरोइन के साथ। हाँ, विलन आप उस तरफ चले जाओ, विलन थोड़ा दूर बाद में आता है। आपने विलन बन के क्या करना है, आपने जलना है, जलना है? अंदर अंदर जलना है विलन ने। हीरोइन की मम्मी इधर आ जाओ। मम्मी Okay. मम्मी क्या कर रही है? मम्मी अभी आई नहीं, मम्मी घर पे है अभी, हम लोग आएंगे अभी। श्रद्धा, हाँ जी। अब तो मेरी हीरोइन हो। लुक इनटू माय आईज। मेरे को तुमसे एक बात कहनी है। कहिए। ये जो आईलाइनर लगाया मेरे को भी लाके दो ना। ये आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। I am so much in love with you. मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ, हाथ नहीं एक्चुअली पूरी, हाथ का क्या करूंगा। Let's go to meet your mother. आप जलते रहो, जलते रहो। कब तक जरूर? विलन जलते रहो, जब तक पक नहीं जाते जलते रहो। मम्मी जी क्या है? मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ आपसे। खबरदार, मैं अपनी बेटी की शादी एक विलन से हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बाबा, विलन तो मैं पार्ट टाइम हूँ, ऐसा मेन बिजनेस मेरा लड़कियां छेड़ने का, लेकिन उसमें क्या कमाई नहीं होती है। तो व्हाट डू यू थिंक? मम्मी प्लीज। हाँ, मेरे को कर लो, मैं आपकी शेप भी कर दिया करूंगा। तो आप मम्मी से शादी करोगे? चालू माँ क्यों रखी हुई है घर पे? मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को एक्चुअली श्रद्धा के साथ फ्लर्ट करना था। रितेश ये टाइम पास कर रहा है, बिट्टू को बुलाओ, चलो शो शुरू करो। हाँ चलो बिट्टू। बोला हेलो बिट्टू। बिट्टू जो शो होस्ट करता है। What he can do, neither I can do it that. अरे बिट्टू क्या करता है? बिट्टू क्या करता है? जोक्स करता है, ऑडियंस से बातें करता है। अरे तो मैं भी जोक सुना सकता हूँ, मेरा जोक सुनो तो मेरे को मौका दो, गरीब आदमी को। हाँ सुनाओ।
एक बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग बस का वेट कर रहे होते हैं। एक भिखारी आता है, सबसे 2-2 रुपए लेता है और ऑटो करके निकल जाता है। एनीवेज, आज मैं बिट्टू का रोल करूंगा। श्रद्धा, सिद्धार्थ और रितेश के लिए जोरदार तालियां। आप यहाँ बैठो। मेरे को लगता है भाग, मेरे को जाना पड़ेगा, सायरन बज रहा है। मेरे को छोड़ो, मैं रो दूंगा। I will join you later. ये आवाजें आप निकाल रही थी? एक्चुअली क्या है ना रितेश, आजकल ना ये पुलिस वाले जो है ना लोकल सिटीजन्स के साथ हाथ मिलाकर काम करते जी। मसलन अगर मोहल्ले में कोई इनलीगल काम हो रहा हो ना जी। तो फाइन मारने का काम जो है वो मेरा। ओके। मतलब एक लड़का और एक लड़की चिपक के नहीं बैठ सकते, उसके लिए फाइन बनता है। निकाल 500 रुपए। सिद्धार्थ 500 निकाल। श्रद्धा 1000 निकाल। 1000? मुझसे एक्स्ट्रा क्यों? एक्स्ट्रा क्यों? जो ज्यादा चिपक के बैठेगा तो ज्यादा फाइन ना। चल निकाल निकाल निकाल। निकालने में इतनी प्रॉब्लम, अच्छा गिनते नहीं है, बरकत जाती है। अब तुम लोग पास बैठ सकते हो? 5 मिनट के लिए लीगली चिपक के बैठ सकते हैं। बैठो बैठो, मैं हूं ना, कोई नहीं रुकेगा। रितेश, कैसा है? तू एक काम कर, जेनिया को लेके तू यहाँ सेटल ही हो जा। समझ गया ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या है ना, मेरी बहू वैसी कोई काम करती नहीं है, कम से कम जेनिया मेरी सेवा तो करेगी। बिल्कुल। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली क्या है, ये दोनों यहाँ बैठ के ऐसे चिपक चिपक लिपू चिपू कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछ रही थी कुछ और चाहिए। एवरीथिंग इज ओके? पक्का इसने कुछ पैसे वैसे तो नहीं लिए आपसे? अरे लिए? फाइन के 1000 रुपए तेरे को शर्म नहीं आती? प्यार करने वालों को अलग करती, पैसे लेती उनसे। काहे के प्यार करने वाले? क्या बकवास कर रहा है तू? जमाना बदल गया है बिट्टू शर्मा। इसको देख, पिछली बार जब ये आया था परिणीति के साथ चिपक रहा था, आज श्रद्धा के साथ आ रहा है, उसके साथ चिपक रहा है, कल हुमा कुरैशी के साथ आएगा, उसके साथ भी चिपकेगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे ना कोई एक विलन ऐसे किडनैप कर ले और 2 जवान जवान कौले लौंडे आकर मुझे बचाए। श्रद्धा, श्रद्धा तू विलन बन जा। मैं विलन बन जाती इतने आजा बेटी, इधर आ। श्रद्धा विलन है? श्रद्धा विलन है। तो मुझे उठाओ ना टाइम निकाल के। चुप कर। तुझे बड़ा चालू है। तो वीरू, अच्छा। हाँ, तुम दोनों में से जो मुझे बचाएगा उसे मिलेगा दादी को। तुझे तो मैं ही बचाऊंगा। तो वो तो वक्त आएगा तो देखेंगे। ठीक है चलो दादी। गोगा 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 लूना पे, गोगा लूना पे, चल लूना से लूना पे ले चल। गोगी हील्स में 1 मिनट। गोगी, हाँ चल गोगी, तू मुझे इस पे किडनैप कर ले, चल। मुझे ये चलानी नहीं आती, आप चला लो, मैं किडनैप करती हूँ। हाय हाय, इसका बाप क्या क्या चलाता है। टॉम, एक तो बनती है दादी। दादी शर्म कर, दादी क्या कर रही है? शर्म कर, जब देखो तो पप्पी पप्पी पप्पी। कितनी पप्पी लेगा तू? इतनी पप्पियां तो इसके दादा ने भी नहीं ली। मैं हार गई। दादी चली जाके बाद में दादी से आधी रह जाएगी, फिर जाएगी। चल जाना भी। चलती हूँ, दीदी को मेरा हाय बोलना। एक बार रितेश, श्रद्धा और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सॉरी यार, मेरे को आने में थोड़ी देर हो गई, बट आई होप
आपने काफी एंजॉय किया। बहुत ज्यादा। जहां तक मैं देख रहा हूं स्टेज पे विलन तीनों में से कोई नहीं लग रहा है। एक स्मार्ट हैंडसम लड़का है, खूबसूरत लड़की, और दूसरा मेरा भाई रितेश जो हैंडसम और प्यारे के बीच में ही कुछ है। विलन है कौन? वही कंफ्यूजन है। ये जो हरकतें आप कर रहे थे मुझे आप पे शक हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं जब सिद्धू पाजी के पास गया ना जी, उन्होंने एक आंख मारी मुझे। सिद्धू पाजी में, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। सिद्धू पाजी, आई लव यू टू। सो आंख ना मारता तो खुद मरता। अरे श्रद्धा, आपसे एक बात पूछनी है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आने का आपका खुद का मन था कि आपके पापा ने आपको फोर्स किया? बिकॉज आपकी फैमिली में काफी सारे लोग फिल्मों में हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। करेक्ट। सो ये डिसीजन किसका था? ये मेरा ही था। अच्छा। बचपन से मेरे डैड जब शोज करते थे तो उनके जो शाइनी ब्लेजर्स होते थे, आज जी। भी मैंने शाइनी पहना है, वो पहन के मैं मिरर के सामने नाचती थी। तो तब से ही मतलब शौक रहा है कि बड़ी होके एक्ट्रेस बनना है। क्या बात है। जब ना शक्ति सर फिल्मों में आते थे, बच्चे थे हम लोग, तो हमें डर लगता था देख के। हालांकि सबसे क्यूट विलन भी मुझे लगते हैं आऊ, वो जो चीजें जो करते हैं ना। आपको नहीं डर लगता था जब आप घर में आते थे शूटिंग से कि हाय शक्ति कपूर हमारे घर आ गया? मुझे बहुत कूल लगता था क्योंकि वो ब्रूजेस वूजेस मूछ वूछ लगा के घर आते थे, तो मैं ऐसे हाथ लगाती थी तो वो एक्ट करते थे कि आऊ, लिटरली आऊ। अच्छा, विलेन हमारी इंडस्ट्री में पाजी लार्जर देन लाइफ होते थे। अपनी पहली भी हम लोग अगर 70s की फिल्में देखें, 80s में जाए, जैसे मोगैम्बो, डॉक्टर डैंग, लॉयन, हमारे अजीत साहब, बिल्कुल। मोना डार्लिंग। मुझे ये नहीं समझ में आया मोना डार्लिंग इनके साथ क्यों होती थी। मोना डार्लिंग का कोई काम नहीं होता था फिल्म में, जहां तक मैंने नोटिस किया ना। उनका एक ही काम था कि जब विलन को कोई काम नहीं ना, दिन में दारू पी रहा बेवड़ा बाहर बैठ के स्विमिंग पूल के, तो मोना डार्लिंग ना इतना सा तौलिया पहन के ना मसाज कर रही है। एन मौके पे छोटा सुधीर टाइप गुंडा था, बॉस हमारा ट्रक पकड़ा गया, मोना कोई लेना देना, उसके कौन से पैसे लगे, अपना तौलिया लपेटा अंदर को निकल जाती थी वो। पर वो किरदार बड़े मजेदार होते थे। रितेश, आप अभी तक ये सस्पेंस है कि फिल्म में विलन कौन है, लेकिन फिर भी अगर आप हैं तो आपको उन विलन्स में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता था और क्यों लगता था? आई यूज्ड टू लव रंजीत साहब। रंजीत साहब, हाँ, रंजीत साहब की एक फिल्म थी विश्वनाथ, जी। जहाँ पे उन्होंने एक रेपिस्ट की भूमिका की थी। पर जब जज थे वो कटघरे में खड़े थे और जज ने कहा कि तुम्हें सजाए मौत दी जाती है, तो जज की तरफ देखे और उन्होंने बोला कि वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने जज से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जज ने भी ऐसे कहे। प्लीज एक बार जोरदार खास तौर पे तालियां बजाने को कहूंगा, वो इसलिए, अभी नहीं, पहले बात सुन लीजिए, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं नॉर्मल आते हैं, बाय रोड आते हैं या बाय कार आते हैं, जो भी जैसे भी आते हैं। मोहित पहले डायरेक्टर हैं जो बाय पैराशूट आए हैं, आप देख सकते हैं। अभी अभी इन्होंने खोल के रखा। तो मोहित, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में, और आशिकी 2 की अपार सफलता के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू। मोहित, एक बात मेरे को जाननी है आपसे। जी। आपने फिल्म बनाई आशिकी 2, जी। मर्डर 2, राज 2, तो जब पहले पार्ट बन रहे होते तब कहां बिजी रहते हैं? एक्चुअली तो सोचा भी नहीं, जो भी स्क्रिप्ट मिली वो तो बना ली ऐसी। तो आई डोंट थिंक ऐसा सोचा था, बट पहली पार्ट में इतनी आशिकी में 8 साल का था, तो आई डोंट थिंक उस पार्ट में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो भी सकता था। चलिए खैर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ बैठ जाए। श्रद्धा, अगर टाइट लगे तो इधर आ जाना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके। एक तो मेरी जब भी कोई फेवरेट हीरोइन आती है ना, सिद्धार्थ साथ में जरूर आता है। बहुत सारी बातें ऐसी भी जो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जो आपसे, रितेश से, श्रद्धा से, सिद्धार्थ से बातें करना चाहते हैं। सो आप लोग एक एक करके अपने मन में जो भी है आप पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हेलो सर, हेलो मैम। हाउ आर यू लिटिल गर्ल? आई एम गुड। एक्चुअली मेरा सवाल श्रद्धा मैम से है। हाय श्रद्धा मैम, आपने अपनी आने वाली फिल्म में एक गाना गाया है गलिया, इवन आई सिंग, एंड आई लाइक कि आप सिद्धार्थ सर को ये गाना सिखाए, सो दैट आई कैन सिंग अ डुएट विद हिम। With him. Yeah. लवली। मैं एक लाइन गाऊंगी। ये स्पेशली आपके लिए कपिल,
पहली बार आई हूँ and I'm really happy to be here. I'm a huge fan of yours. So this is for you. थैंक यू श्रद्धा। और एक होता है शौकिया गाना, लेकिन एक होता है रूह से गाना, और सच में आपने और ज्यादा मुरीद बना लिया हमें। शक्ति कपूर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक ऐसी खूबसूरत प्रोडक्शन के लिए। कमाल है, मतलब सुपर। जोरदार तालियां श्रद्धा के लिए और इस छोटी बच्ची के लिए भी, और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, श्रद्धा। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? गुड इवनिंग कपिल भाई। दोनों आपके बेटे हैं? जी, दोनों मेरे बेटे हैं। बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है। थैंक यू। हम लोग खास कराची पाकिस्तान से आए हैं आपका ये शो देखने के अरे लिए। वाह, थैंक यू सो मच। मोहतरमा, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता बहुत शुक्रिया। इतना हमें यहाँ पे सबने प्यार दिया, इतना हमें वेलकम किया। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एन एक्सीलेंट शो। हमारे पास इतना, हम लोग शौक से सब देखते हैं हमारे घर में। Thank you, ma'am. माई सेल्फ, माई हस्बैंड एंड इन फैक्ट द एंटायर सिटी, द एंटायर कंट्री वॉचेज योर शो बहुत शौक से। एंड यू टू। थैंक यू। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र क्या है? 2.5 साल है जी। ओह अच्छा, ये मैं पप्पी कर लूं इसको आगे, बहुत ज्यादा क्यूट है ये। 2 मिनट में। अच्छा, बच्चे ना सच्ची में भगवान का रूप, कोई लेना देना नहीं। कैमरा अपनी चड्डी ठीक कर। जी, और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल जी सर। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं रितेश और चिनीलिया को, बिकॉज वो अभी फादर बनने वाले हैं। धन्यवाद रितेश भाई, फैंस देख लो, आप हर एक चीज की खबर रखते हैं। मुझे अभी आप ही के मुंह से पता चला। अरे वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आपको। प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो एक चीज है जो होती है मूड स्विंग्स। पुनीत जी, आप डॉक्टर हैं? नहीं। अच्छा, मैंने आपने कहा ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं कभी हुआ नहीं एक्चुअली। तो मैं जी, क्योंकि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, एंड आई एम वी आर आल्सो ऑन द वे टू पेरेंटहुड। अरे बहुत मुबारक सर आपको। भगवान आपको बहुत स्वस्थ बच्चा दे। थैंक यू। सो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं मूड स्विंग्स, और मूड स्विंग्स के मतलब आई एम श्योर कि रितेश भी अभी वही चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मूड स्विंग्स को रिलेटेड कोई ऐसी एक्सपीरियंसेस है जो हमारे से शेयर करना चाहते हैं आप? बिट्टू, कौन है ये इंसान? इनका मूड स्विंग हुआ तो है ही। अभी कॉमेडी फिल्मों से सीधी एक विलन, इनका खुद का मूड स्विंग हो रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और जहाँ तक मूड स्विंग्स की बात आती है, आई हैव बीन वेरी लकी। आई विश यू ऑल द लक। वो अंधेरे में चलने के बराबर है। आपके कदम जहां जाते हैं वैसे रखते चले जाओ, सब कुछ बराबर होता जाएगा। जस्ट लव योर वाइफ एंड गिव ऑल द अटेंशन एंड गिव एवरीथिंग दैट शी वांट्स। एब्सोल्युटली। शुक्रिया पुनीत जी। और आप दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी है, और भगवान आपको एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत स्वस्थ बच्चा दे, यही हमारी शुभकामनाएं है। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। जी, और कोई बात करना चाहता है तो जी। हेलो एवरीवन, माय क्वेश्चन इज टू मोहित सर। आशिकी 2 मेरी फेवरेट फिल्म थी, तो एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू एक्ट विद रितेश सर। सो क्या आप मेरे लिए एक सीन डायरेक्ट कर सकते हैं उनके साथ प्लीज? 100%। वेरी गुड। आओ जी, हेलो, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। कौन सा सीन चाहिए? कोई भी जो सर कहे। चलो आप वो सीन करिए जब आरोही का कैरेक्टर पहली बार आरजे को मिलता है और उस पर उसको टमाटर के लिए डांटता है। वो 1 बजे रात वाले टमाटर। लेकिन मैं क्या कर कुछ नहीं करना है आपको, बस उस आदित्य ने वही किया था। या I'm drunk? हाँ, और मेरा डायलॉग बोलने से पहले ये बोलते जाइए। Okay. रेडी एंड टमाटर मेरी वजह से गिर गए? हाँ, नहीं टमाटर ऑलरेडी गिर चुके। ओके। रेडी एंड एक्शन। क्या कर रहे हो? सारे टमाटर गिरा दिए रात को, आधी रात को टमाटर मिलने नहीं थे, कहाँ से पता नहीं लेके आई थी मैं। टमाटर का क्या करेंगे? खाना बनाओगे
सिर्फ टमाटर या कुछ और भी सब्जी लाएंगे? तुम्हें बड़ा जानना है, तुम आने वाले हो घर खाने। तुम बुलाओगे तो खुशी से आ जाऊंगा। पहले टमाटर उठाओ। एक उधर भी रह गया चप्पल के नीचे। सब्जी भी बना दो जरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जी और कोई हमारे दोस्त? जी यस। हाय, हाय। आई एम विदिशा एंड माय क्वेश्चन इज टू सिद्धार्थ। जी तो पहले हमने सुना था रिसेंटली कि आपके और वरुण जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, हाँ जी। कुछ झगड़ा हुआ था, तो ये बात में क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच है। कंफर्म करो भाई। किसका नाम है? दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। वरुण में बहुत अच्छे दोस्त हैं। विदिशा क्या करती हैं आप? पढ़ रही हूँ। यही सब खबरें? शुक्रिया विदिशा, थैंक यू। वाह 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 वाह, ये होती है पॉपुलैरिटी। भारती, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि बिट्टू शर्मा के घर में इतने बड़े बड़े स्टार मेरा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा, तेरा इंतजार तो माँ बाप ने किया था। तेरे ठीक पैदा होने से पहले फिल्म देखने चले गए थे वो। इंतजार कर रहे हैं। असल में सिद्धू भाई पता क्या है, हमारे खानदान में जितने भी बच्चे पैदा हुए फिल्मों के हिसाब से हुए हैं। मेरी चाची के घर 3 बच्चे इकट्ठे पैदा हुए। क्यों? सेम डे फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। शुक्र है चाची तुम्हारी लगान नहीं देखी। आधे बच्चे इंडियन आधे अंग्रेज होते। अबे करने क्या है यहाँ पे? मुझे एक फिल्म बनानी है, तो मोहित भाई आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? फिल्म बना सकते हो मेरी? हाँ जरूर। अबे जा जाके पकौड़े तल फिल्म बनाएगा तू। दुनिया बैठी हुई फिल्म बना रही है। इस फिल्म के अंदर जो हीरो होगा ना वो सिद्धार्थ भाई होंगे। अच्छा। और हीरोइन जो है वो रितिश होंगे। और इसमें गाना जो है वो सरदार जी आप गाएंगे। और बस एक विलन की कमी है, इसलिए ये मैं ऑडिशन लूंगा इसका। तो इसके लिए मैंने अपने करीबी लोगों को चुना है। अच्छा, अगर आप कहें तो ऑडिशन लें प्लीज, ऑफ कोर्स। बुलाएं सबको। जी चलिए। ठीक है, ऑडिशन देने के लिए आ रहे हैं, आपकी इजाजत? प्लीज, ऑफ कोर्स। राजू, झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में क्या गम था। मुझे तनख्वाह आज तक इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरे मालिक का बैलेंस कम था। झूठ। दे देंगे तेरा 2500 रुपया। क्या बकवास कर रहा है लोगों के सामने आके शरेआम? क्या बात कर रहे हो साहब जी, ये बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूं मैं आपकी। हाँ? ये तो मेरी फिल्म का डायलॉग है। अच्छा? आपको पता है ये इस हीरो वाले चेहरे से ना मैं विलन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विलन हो ना, हीरो सामने है, इसके मुंह से जबरदस्ती निकलेगा चाय लेंगे कॉफी लेंगे। इसको लेके फिल्म बनाओगे? नहीं, इसको लेकर नहीं, इसका तो सिर्फ ऑडिशन होगा। अभी फोन निकाल और हीरो को धमका। नंबर डायल ही नहीं किया। कुछ स्टाइल भी होते हैं विलन के, ऐसे नंबर डायल भी नहीं किया। हाँ कौन है बे? तुम्हारे माँ, बहन और मौसी का लड़का। मौसी का लड़का। तीनों हमारे कब्जे में हैं। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो 4,500 रुपए यहाँ लेकर लेके कहाँ आने पैसे? काली पहाड़ी के आगे लेकर फटाफट आ जाओ। भाई काली पहाड़ी के पीछे लेते हैं लोग। पीछे अंधेरा ज्यादा होता है, डर लगता है। जरा आपको क्या लगता है डायरेक्टर साहब? आप बहुत अच्छा, इतने बेचारा विलेन मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। अरे वाह, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सिलेक्शन। इनका ये तरीका है, जिसको गाली देनी होती है ना उसके बारे में ऐसा बोलते हैं। क्यूट विलेन मैंने कभी देखा। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। आप सामने तशरीफ रखिए, वहाँ सामने सामने, और अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए और तकरीबन ना ही समझिए। तकरीबन ना ही समझिए। शर्मा जी,
पहले, हाउ नाइस। तो तू क्यों सरप्राइज हो रही? तेरे को तो आते 7-8 भाई बहनों में खेलने की। हाय मोहित सर, हाय श्रद्धा, Hello. हाय सिद्धार्थ, हाय रितेश। ऑडियंस को भी कर, एक एक करके हम वेट कर लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है शर्मा जी? ये लाइन वैसे भी कट जाएगी, कोई और बोल। एक तो ये शर्मा जी मैं पक गया हूं। कॉल मी समथिंग डिफरेंट, अंबानी टाइप कुछ। कॉल मी सिंघानिया, जानू कॉल मी जानू ओब्रॉय, जानू जानू नॉट जानू। सिंघानिया ओबराय बुलाने के लिए सिंघानिया वाले काम तो क्या करो, एक ही थाली में खाना खाने वाले। अच्छा, हम लोग एक थाली में खाते हैं। इनके फादर साहब का मैं बताता हूँ आपको। एक थाली में हम लोग खाते हैं ना, फिर इनके पास एक थाली भी नहीं होती। लंगर में गया, जाके कहता मेरे पास थाली नहीं, गरम गरम दाल मेरे मुंह में डाल दो। वो कहता हाथ में ले ले, कहता हाथ में पहले से हलवा पकड़ा हुआ है। आपकी बकवास फिर से शुरू हो गई, मुझे इन सब से अच्छे से मिलने तो दीजिए। अच्छा, बड़े तेरे रिश्तेदार है ना, तेरे कजन ब्रदर लगते हैं सारे यार। मेरे से क्या थोड़ी ना मिलने आए वो? तेरे ताऊजी के बेटे हैं तो उनसे क्या? मेरे से मिलने दीजिए उनको। आप जानती भी है मेरे ताऊ जी को, पता है कितने बड़े बिल्डर है वो। क्या प्रॉब्लम है आपकी? बिल्डर नहीं होता बेटा, जो काला चश्मा लगा के वेल्डिंग करते, वेल्डर होता है। वेल्डर। आप तो इधर उधर से जो पत्थर ढूंढते रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पता होगा ना। बड़ी अच्छे डायलॉग बोलने लगी। मैं तो कहता ऑडिशन ले लो इसके। ऑडिशन? हाँ, मैं ऑडिशन दूंगी। हाँ। लेकिन पाजी मैं कैसे ऑडिशन दूं? अब मेरे में वो बात नहीं रही। अब नहीं रही मतलब? पहले तो तू बड़ी कैटी पैरी लगती थी। जो भी थी। इट्स केटी पेरी। अच्छा, और मैं हीरोइन बनने वाली बात कह रही हूँ। अब हीरोइन के ऑडिशन नहीं हो रहे, विलन के ऑडिशन हो रहे हैं। क्या विलेन? तो आप ही दो ना, मेरी लाइफ में आपसे बड़ा विलेन और हो कौन सकता है? मैं विलन हूँ? और नहीं तो क्या? विलन तो इनके फादर साहब है, मैं बता दूं। अरे यार। अच्छा, मैं विलन हूँ? विलन है इसकी बहन को ले लो, छोटी रंजू है ना, उसको ले लो। खतरनाक नहीं, पर उसकी आवाज अमरीश पुरी साहब जैसी है। जब भी जाऊंगा कोई सॉफ्टनेस है ही नहीं, रोमांस है ही नहीं। अरे जीजा जी, सालियां तंग करती ना कि जीजा जी क्या, हाँ शादी के 6 महीने बाद आए हो। इसकी बहन हो, बस मूछे नहीं, बाकी पूरा विलन है। अरे जीजा जी, ये कोई तरीका है? 6 महीने बाद आते हो और जब आ ही गए हो, रंजू खुश हुई है। उधर मुंह कर, वैसे इतना सा रोल है वो भी कट जाएगा कैमरा में, बोल दे। तुम पीछे क्यों भागते रहते हो? मुझे इतना डर लगता है। हाथापाई पे क्यों उतर आती हो तुम? कुछ किया मैंने? हाथ उठाया नहीं उठाया ना नींबू मैंने। रगड़ के नहाती है, साबुन है नहीं। अच्छा, क्या है? विलेन ना मेरी बहन नहीं है, आप हो। पाजी, शादी के तीसरे दिन इन्होंने पापा को एक चिट्ठी लिखी। क्या लिखेगी? आपकी बेटी मेरे कब्जे में है, 10,000 रुपए लेकर आ जाइए। ओह, शेमफुल। इट्स नॉट शेमफुल, neither it's harmful। मैंने वैल्यू चेक की थी, मैंने इनके पिताजी को कहा कि आप मेरे 10,000 दे दो। वो कहते मैंने टोटल इसकी परवरिश पे 120 रुपए खर्च किए, तो 10,000 की बात है। तो आप खुद बताओ। श्रद्धा, आप देखिए ना ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं इसी चक्कर में कर रहा हूँ, उसी के चक्कर में, ताकि उसको लगे कि नथिंग बिटवीन अस, ये मेरी कोई रियल वाइफ नहीं, शी इज माय कजन वाइफ, सो डोंट नीड टू। तुमको इनके साथ दोस्ती करनी है? हाँ, करो तुम दोस्ती, मैं देखती हूँ मेरे अलावा और कौन कौन झेल सकता है तुम्हें। थोड़ा धीरे चला कर, तेरा जूड़ा ना गिर जाए कहीं। ये ऑडिशन ले रहे हो? ये ऑडिशन तो आपके घर का शुरू हो गया। प्लानिंग के साथ किया करो काम, कभी कोई आता कभी कोई आता है। तो ये आपकी फैमिली है, मैं लेकर आया हूं। जो अभी आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं लच्छा। अच्छा, ट्रक आ गया।
माननीय जजेस, अब हम आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बलवंत राय की भैंसिया। डायलॉग कुत्ते वाला, भैंसिया कहां से आ गई? हमारे पास जो एनिमल होगा वही लाएंगे ना हम। अपने पहले से क्यों बोल रहा? जो हम सिचुएशन देंगे उसको बोलो। देखिए, आप कोई भी सिचुएशन दीजिए, 2 सिचुएशन देना है दीजिए, हम वही करेंगे जो हमें आता है। फिर तो तू पक्का गोबर ही करेगा। शर्मा जी, ये क्या गोबर 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 बार बार आप लगाए रखे हैं? कोई सोबर बात नहीं कर सकते हैं? चलो कोई नहीं, आपको इतना शौक है सिचुएशन देने का, दीजिए सिचुएशन, हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सीन ऐसा है हाँ जी कि हीरोइन डांस कर रही है, हीरो अभी आएगा बचाने में, और श्रद्धा गाना गा रही है। अगर श्रद्धा गाना गा रही है तो हीरोइन कौन है? हीरोइन रितेश। अगर वो हीरोइन है तो फिर हीरो छुड़ाने आएगा। आप एक काम कीजिए, हीरो को कह दीजिए कि वहीं पर रुके, हम खुद दीदी को ले जाके उन्हें दे देंगे। ए लच्छा, ऑडिशन देना दे, नहीं तो निकल यहां से। अरे आवाज नीचे। नहीं, जरा टेंशन मत लीजिए, हम जरा परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे थे, इसके लिए ऐसे थोड़ी हम कभी बात कर। नहीं, आप ऐसे हम दिखा रहे हैं खाली। ज्यादा जोर ना ही लगाया, अगर अपनी धोती खराब होगी तेरी। जब तक है जहां मैं नाचूंगी। हीरोइन डांस कर रही है, हीरो आके तुम्हें मारेगा। ओह, हमें? हाँ रेडी। चलिए देखते हैं। हाँ करो अजीत साहब के भोंपू, चलो आइए। श्रद्धा गाना गाएगी। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक कैसा ये रोल हमें कुछ जमा नहीं, मतलब विलन भी हम ही बने, फिर इस प्रकार का डांस देके उसके बाद मार भी हम ही का। एक क्या कैरेक्टर, एक किरदार हमको जम नहीं रहा, हम नहीं करेंगे। आप तो बार बार एंटीना को क्यों छेड़ रहे हैं? मत करो, नेटवर्क चला जाएगा फिर बोलेगा। ऑडिशन तो हो गए, ऑडिशन हो गए। हाँ, आ जाओ भाई, राजू आप भी आ जाओ। आ गया। अभी रिजल्ट आएगा। चलो फैसला मैं सुना देता हूँ। धक 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 धक। और जल्दी फैसला करो यार। फैसला। मैंने अंदर जाकर कपड़े धोने हैं, क्या कर रहे हो आप? तू एक काम कर, पहले कपड़े धो ले, इसमें टाइम लगेगा। चलो जल्दी करो। फर्स्ट कंटेस्ट का फैसला होगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। कब बात हुई? ये क्या है? फैसला दीजिए। क्या बात हुई? फैसला किस बात का? फैसला अगले एपिसोड में होगा। एक्चुअली मुझे एक रियलिटी शो बनाना था, विलन दिखला जा, तो इतने बड़े स्टार मुझे फ्री में मिल गए और मेरा एपिसोड रेडी हो गया। क्या बात है? मैंने कितने कपड़े धो रहे थे? अच्छा सुनो, आप लोग लड़ना बंद करो। इससे बेटर मेरी अगली पिक्चर मुझे एक वैम्प का रोल चाहिए। हाँ, तो उसमें आप लोग एक काम करो, उसके लिए एक हॉट डांस आप लोग करो मेरे लिए। मैं करता हूँ ना, एक मिनट, मैं करता हूँ ना, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। आप बिलीव करेंगे, मैं अपने पकौड़े की दुकान पे पकौड़े नहीं बेचता था, ज्यादा डांस करता था। हाँ जी, पहले हम पैसे नहीं मिलते थे, ज्यादा डांस पे मिलते थे। चलो आप म्यूजिक चालू करिए। बिंदु आप देखिए, खाली देखिए। गलियां खत्म हो गई, किधर जा रहे हो? देखिए, सबसे अच्छी गलियों से मैं गुजरा हूँ। तो ये वैम्प का रोल हम कर रहे हैं, बिंदु लग रहा है। हम कर रहे, पेट देखा अपना? डायरेक्टर साहब, मैं पास हो गया ना। एक्चुअली क्या है, जैसे आप लोगों ने चीटिंग करके ये रियलिटी शो का शूटिंग कर दिया, मैं एक डांस शो का एपिसोड शूट कर रहा था। अच्छा, वो भी फ्री में, ऐसे डांसर मिल गए मुझे। मतलब आप भी हम निकले। ये भी आप निकले, अभी आप भी निकल जाइए। चलो अपनी गली पकड़ो, निकलो यहाँ से। सारी गलती हम बता रहे हैं, इस आदमी की वजह से हुई। आइए, आइए, अरे आइए, मेरी बात सुनो।